तो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं आज। और फतीमा का नाम ले लो। प्रश्न नंबर हमारा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे ज़रा ध्यान दो। एक बुलेट है जिसका मास 60 ग्राम है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इज ब्राउट टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। अब जैसे ही प्रश्न पढ़ा तो आपको समझ में आ गया हो कि मोशन रिटार्डेड है। इसमें यू जो है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ लिखा हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसे रेस्ट में लाया गया और वी यहाँ 0 हो गया, है ना। 500 मीटर सेकेंड पर सेकेंड वाली कोई बॉडी है, बुलेट है, उसे रेस्ट में लाया गया है। तो जब वो रेस्ट में लाया गया है तो वी 0 हो गया। अब आप इन दोनों आंकड़ों से ये बता दो मोशन यहाँ पर कैसा है। रिटार्डेड है ना। ये बात समझ में आ गई। रिटार्डेड मोशन है, इसमें जो हम फोर्स निकालेंगे वो रिटार्डेड फोर्स होगा, और ये इम्पल्स होगा वो इम्पल्स नेचर भी रिटार्डेड होगा। यू से भी होने में टाइम जो लगा वो कितना लगा, टाइम लगा 0.01 सेकेंड। ये टाइम लगा। जिस बॉडी की, जो बुलेट की बात हो रही है ना, वो मास वहाँ पर 60 ग्राम लिखा हुआ है। 60 ग्राम तुरंत आप इसे नहीं SI में कन्वर्ट कर लीजिए। 60 × 10⁻³ किलोग्राम। अब आप जब पेपर में इतना लिखाओगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो प्रश्न में से डाटा निकालना ये बड़ी बात होती है। अब पहला प्रश्न है फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स ऑफ बिलो। तो इम्पल्स निकालने के मेरे पास दो फंडे हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में फोर्स दे रखा है और सीधे सीधे एप्टी से निकल आता। अब यहाँ तो फोर्स अभी है नहीं, हाँ, लेकिन अगर नहीं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम और मास डिक्लेयर है तो हम इसमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो ये होती है थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें लिखा होता है आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ हम यहाँ पर कौन सा लगा दें, कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दें हम लोग। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को हम अप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर। वी कैन अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और पहले ये गिवन लिख लीजिए और फिर लिखो अप्लाइंग द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और वो लिखा हुआ है आई बराबर इम्पल्स आई बराबर आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आई इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा PF माइनस PI। आई इक्वल टू हो जाएगा फाइनल M × V माइनस M × U। ठीक है, यहाँ पर M कॉमन ले लीजिए, M टेकन आउट कॉमन, तो ये हो जाएगा V माइनस U, और इसे बंद कर दीजिए। तो दिस इज आई बराबर M V माइनस U। आई बराबर हो जाएगा M हमारे पास है ये 6 × 10⁻⁻², और वेलोसिटी फाइनल 0 है। 0 माइनस इनिशियल आपका 500 है। 5 × 10⁻², पावर ऑफ 10 में। अब जरा इसे कैलकुलेट कर लीजिए और बताइए हमें क्या स्थिति रहेगी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा -30, पावर कैंसिल हो जाएगा। -2 + 2 पावर कैंसिल, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -30, है ना। आपने यूनिट यानी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमारा मानना है कि जो फार्मूला लगाओ वही वाली यूनिट डाला करो। वैसे यू नो दैट यानी आई बराबर FT किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी इम्पल्स इज आल्सो नोन एज न्यूटन सेकेंड, है ना। तो ये लिख लो -30 माइनस क्यों आ गया बता दो हमें। आप नेगेटिव साइन आई लाइन में जवाब लिखो। आप लोग इम्पल्स इज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट नेगेटिव
साइन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट दैट इम्पल्स इज नेगेटिव, इम्पल्स इज रिटार्डेड इन नेचर, इम्पल्स इज रिटार्डेड है नेचर में, इन नेचर। जब आप ऐसा लिखते हो फिजिक्स में इम्पल्स रिटार्डेड इन नेचर, इसका मतलब ये हो गया कि आपने ऐसा फोर्स एग्जर्ट किया होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, जिससे उसका मोमेंटम डिक्रीज हो गया। इम्पल्स रिटार्डेड इन नेचर, ठीक है, नोट कर लो। और जब इम्पल्स निकल के आ गया और लो फर्दर इसका डेफिनेशन वाला फार्मूला और क्या है, फर्दर आई बराबर एफ टी, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन। फोर्स नहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर द शॉर्ट टाइम, और एवरेज फोर्स ऑफ बिलो आ दो, सो देयर फोर एवरेज फोर्स ऑफ बिलो एफ बराबर आई अपॉन टी। आपको पहले थ्योरी पढ़ाई उस समय बताया था हमने, जो फोर्स हम लगाते हैं वो पहले फोर्स जब किसी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग ऑन द बॉडी फोर्स है जीरो, फिर धीरे धीरे फोर्स नहीं प्रॉपर कॉन्टेक्ट में आएगा और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और जब वो फोर्स नहीं, जब वो बॉडी वहाँ से अलग होगी, डिटैच होगी, तो फिर यानी फोर्स नहीं जीरो आ जाता, मतलब इस पूरे माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में जो भी टाइम दिया होता है उसमें यानी फोर्स यानी कांस्टेंट नहीं होता, फोर्स वेरिएबल होता है। तो फिर थ्योरी में हम लोग कौन सा फोर्स निकालते हैं, अब जैसे ये थ्योरी पढ़ रही ये कौन सा फोर्स है, एवरेज फोर्स, उसको कांस्टेंट मान लिया गया हम लोगों ने। इतना टाइम था 0.01, और ये इम्पल्स हमारा है -30 अपॉन यानी 0.01, है ना। कैलकुलेशन में आप मास्टर हो ही गए होंगे। 0.01 नीचे लिखा हुआ, 2 जीरो ऊपर बढ़ा लो और नीचे वाला डेसिमल हट जाएगा। चलिए बताइए कितना जवाब आएगा। एवरेज फोर्स एफ बराबर माइनस 30 इंटू 1 0 और 2 0, बता दीजिए कितना हो गया ये। 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन, है ना। तो पहला जो 2 सवाल हो गए, पहले में इम्पल्स पूछा गया था, उसे इम्पल्स नहीं मोमेंटम थ्योरम लगा के हमने सॉल्व कर दिया, और दोबारा नहीं एवरेज फोर्स ऑफ बिलो निकला था, उसे हमने डेफिनेशन वाले फार्मूले से लगा दिया, है ना। तो कोई ज़्यादा वैसा सवाल नहीं था, सिंपल एक प्रॉब्लम थी, ये बेसिक प्रॉब्लम थी, है ना। अगला देखो जो 12वां सवाल, पहले आप उसे पढ़ लीजिए। 12वां सवाल बिल्कुल यही भाई भाई लिखा हुआ है, इसमें बुलेट है, उसमें क्रिकेट की बॉल है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्राउट टू रेस्ट बाई ए प्लेयर इन 0.1 सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स टू द बॉल एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। इसे बेटा होमवर्क लगा लीजिए, बिल्कुल यही सवाल, डाटा बदल गए और प्रॉब्लम बिल्कुल यही है। तो इसको पहला आज का होमवर्क लगा दीजिए, और जैसे ही क्लास खत्म हो 1 घंटे के अंदर आप इसे भेज देना। क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है, यानी 13 नंबर पे आ जाइए। 13 एक रिवीजन के तौर पर ले रहे, 13वां नंबर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इम्पल्स में भी पॉजिटिव और इम्पल्स में भी नेगेटिव। पॉजिटिव जब होता है जब मोमेंटम बढ़ जाता है फोर्स लगाने पर, और बॉडी को नहीं रोकना है, स्टॉप करना है, या नहीं फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस करना है, तो इम्पल्स अपने आप माइनस में आ जाएगा। कैलकुलेट द इम्पल्स नेसेसरी टू स्टॉप नहीं 1500 किलोग्राम आर ट्रेवलिंग एट द 90 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो 90 मीटर पर सेकेंड की आर थी, 90 मीटर 90 यानी किलोमीटर पर आवर, सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर, ये इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के क्या करोगे आप, 5/18 अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 25 मीटर पर सेकेंड,
और आर का मास लिखा हुआ बड़ा एम और द मास ऑफ द आर, ये सब गिवन में और गिवन ऊपर गिवन मास नहीं यहाँ 1500 किलोग्राम है और इसको रोकना है मतलब फाइनल वैल्यू V0 हो गया। तो ये पहलिया हो जाएगी बूझो हो जाने, यहाँ पे भी स्टॉप हो गया। इम्पल्स पूछ रहा है आपसे, फ्री का सवाल है, कौन सी थ्योरम लगा दीजिए। अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्लियर। अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बेटा लगा दीजिए। तो आई बराबर शॉर्ट कर दो, आई बराबर पी सफिक्स में एफ माइनस पी सफिक्स में आई, फाइनल यानी मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। आई इक्वल टू एम वी माइनस यानी एम यू, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता हो, एम कॉमन ले लो, वी माइनस यानी यू। तो आई बराबर एम हमारे पास था 1500, वी हमारे पास है 0 माइनस यू हो गया 25। तो आपको करना क्या है, माइनस में आ जाएगा 1500 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमें बता दीजिए। बोलिए कितना आ जाएगा माइनस में 37500 और हाँ 37,500 न्यूटन सेकेंड। हाँ वेरी गुड। तो ये तीनों सवाल भाई 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 थे। आप इनमें जब पेपर देंगे या अभी रिवीजन करेंगे तो एक सवाल को लगा लेना, सारे सवाल नहीं लगते बार बार। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर। प्रश्न नंबर बोलिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जरा बढ़ो धीरे से। अ ग्लास मार्बल, एक हमें ग्लास मार्बल दिया है। ग्लास मार्बल जानते हो क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्लास मार्बल क्या होता है। ग्लास मार्बल बचपन में अंचे खेलते हो, अंचे इटावा की भाषा में। हाँ 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 वेरी गुड। और अंचे जरूर खेलना, गली मोहल्ले बच्चे खेलते हैं, आपको पढ़े लिखे खेलने लगे। पहले अनपढ़ खेलते पढ़े लिखे भी खेलने लगे। वो अंचे ग्लास मार्बल वही अंचे होते हैं, उसी की बात कर रहा है। ग्लास मार्बल कुछ मास इज द 100 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ द 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट से एक गिलास को गिराया गया। आप सुनो, गिलास मार्बल को गिराया गया, गिलास को नहीं। जैसे मान लो, अच्छा सवाल मिला हमें आज, टुडे गोल्डन प्रॉब्लम। सुनो ये सीखो इन सवालों, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक गिलास मार्बल थी, है ना, सुनना बताते ये, और ये गिरा, ये लो यहाँ पे टकराया। आपको ये बताना जस्ट बिफोर द कॉलिजन। अगर यहाँ से ड्रॉप किया गया तो यू 0 है। यहाँ हाइट आपको दिया होगा, हाइट कितना है बेटा, हाइट हमारे पास कितना है 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट है। और जब ये गिरा होगा उसकी वेलोसिटी हम निकालेंगे v। और v जो है दिस द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन। और वो ये बोल रहा है, सुनना बहुत ध्यान से, इसके बाद जस्ट नहीं, आपने कॉलिजन और फिगर हम अलग बना ले रहे हैं। आपने कॉलिजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कॉलिजन? हाँ कॉलिजन इस टीचर ने पढ़ाया होगी। अब कौन सा टीचर होगा, कॉलेज वाला होगा, ये टीचर हम हैं। ये देखो, अब यहाँ से ये तस्वीर हमने बनाई है जस्ट इन रिबाउंड। जब कॉलिजन होता है, आपको मालूम, कॉलिजन एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है जिसमें एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो अपने कुछ ना कुछ एनर्जी उसे दे ही जाएगी। आर्टिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये u यानी बराबर 0, सर्टेन हाइट से गिरने वाली वैल्यू, बॉल जो है जब यहाँ गिरेगी तो आपको पता है यानी ये फार्मूला कैसे लगाते हो। ये डाउनवर्ड मोशन हो गया, जिसमें डायरेक्शन रिफ्लेक्शन फार्मूला हो गया। तो ये डाउनवर्ड मोशन है। और यहाँ पे जब अपनी कुछ एनर्जी इसको टकरा के दे देगी, जब वो रिबाउंड होगी उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी u है, चलो मान लो ये v' हो गई क्वेश्चन मार्क, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे फिर एक बार 0 हो गई। हाइट कितना है, कितना रिबाउंड हुआ, जरा बताओ हमें।
इसकी हाइट कितनी हो गई जब रिबाउंड हुआ तो 10 मीटर। चलो आप ये छोटी छोटी बातें बताओ, आप हमें इतना छोटा सा प्रश्न बता दो, क्या ये इलास्टिक कॉलिजन है या इन इलास्टिक कॉलिजन है? हाँ, ये इन इलास्टिक है क्योंकि उसकी जो आप ध्यान से उसकी हाइट यानी वो 10 मीटर रह गई, 40 मीटर से गिराया और आने के बाद 10 मीटर पे ही रुक गया, ठहर गया, और इन इलास्टिक कॉलिजन है। वेरी गुड, शाबाश। एनर्जी आप लॉ हुआ। अब हमें एक चीज़ और बताओ, पहले जब टकराने से पहले आपकी वेलोसिटी v थी, आफ्टर कॉलिजन हम लोग वेलोसिटी v डैश निकाल लेंगे, और जब v डैश यानी क्या होगा, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, उसका डायरेक्शन बताओ, इधर है अपवार्ड है या डाउनवार्ड है? अपवार्ड है, वेरी गुड। और बिफोर कॉलिजन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या था? डाउनवार्ड। ये देखो बिफोर कॉलिजन वर्टिकली डाउनवार्ड है, तो आपने निकालेंगे, जो आप आईआईएम में मास्टर हो 9th से ही पढ़ाया जाता है, यानी ये फ्री फॉल हो गया अंडर द ग्रेविटी, थर्ड इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो। वी ऑफ फार्मूला क्या होता है? वी ऑफ फार्मूला होता है √2gh, याद है? अरे v² बराबर u² प्लस 2js होता है, v बराबर √2gh बन जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला थर्ड इक्वेशन फिर लगाना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो? 2gh डैश। वेरी गुड, शाबाश। बनाओ जरा फिगर बनाओ अच्छे से, फिगर में डिफरेंस रखना। पहले ये बिफोर यहाँ ले रहे हम, बिफोर स्ट्राइकिंग या बिफोर स्ट्राइक, बिफोर स्ट्राइक ये है, और ये वाला फिगर है आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर स्ट्राइक है ना ये बेटा। पहले अच्छे से फिगर बनाओ और इस प्रश्न को डाल दो। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का टुडे गोल्डन प्रॉब्लम हो गया। वैसे रिफ्लेक्शन के सवाल कल भी लगे थे, बॉल यानी बैट्समैन ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया था, लेकिन वो शायद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। ये कौन सा डायरेक्शन है? वर्टिकल, शाबाश, वेरी गुड। आपको कोऑर्डिनेट थोड़ी वो आती होगी। ये अगर हम इसे x ले लें, इसे हम x डैश ले लें, इसे हम y ले लें, इसे हम y डैश ले लें, तो हमारे कोऑर्डिनेट फ्रेम का ये अंदाज़ा लगा लो कि वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ये वाली डायरेक्शन y, जो y वर्टिकल डाउनवार्ड डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव ले लेंगे वेलोसिटी। तो ये अपने लिए रखो, अपने याददाश्त लिए। विंडो में ये इधर वाली वैल्यू जो है अपवार्ड वाली वैल्यू प्लस में जाएगी और डाउनवार्ड वाली वैल्यू माइनस में जाएगी। यानी मोमेंटम वेक्टर है या स्केलर मोमेंटम वेक्टर है, तो ऐसे सवालों में जहाँ रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है वहाँ उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करते, इसलिए डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम मान लेंगे। चलो शुरू करें, फिगर बना लिए? हाँ, आप लोगों वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ नी ग्लास मार्बल velocity of glass marble before strike, just before strike the floor। शब्दों को ध्यान देना। velocity of the glass marble of velocity just before strike the floor। फार्मूला बड़ाई लोगे या पूरा पूरा लिखा जाए? अब बड़े हो गए। v² बराबर u² प्लस 2g स्मॉल h, v बराबर हो जाएगा √2gh, u 0 है, v बराबर √2g की वैल्यू 9.8 है, h हमारा 40 है। ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर आ गया। फाइनल वैल्यू v बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। ये डेसिमल हटा दिए, 0 हटा दिए, 4 दूनी 8, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए, देख लेना। 8 × 98 अंडर रूट के अंदर है। v बराबर अंडर रूट 16 × 49, चलिए भाई इतना हो जाएगा। v 16 स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, और 49 स्क्वायर रूट 7, कुल कितना हो गया? 28 मीटर पर सेकेंड। बस हमें ये आ रहा है, ये जो वेलोसिटी निकाला है ये वर्टिकल अपवार्ड में है या वर्टिकल डाउनवार्ड में है? हाँ, यहाँ आंसर हमें एरो नीचे डाल दो।
अच्छा खैर उड़ा दो, हम समझ जाएंगे, हमारे फिजिक्स समझ जाएंगे, हमारे एग्जामिनर समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो। वर्टिकल डाउनवर्ड अच्छा रिफ्लेक्शन फिनोमेना सवाल था। अब चलो आओ इनिशियल मोमेंटम निकाल लोगे। इनिशियल मोमेंटम, इसको हम इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे, मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक। तो देयर और निशान लगाएगी इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पी में आई बराबर एम इंटू बोलो एम इंटू वी। जरा हमें बॉल का मास बता दो, कितना मास है, बॉल का मास बता सकते हो? 100 ग्राम, 0.1 kg। हाँ 0.1 kg, वेरी गुड। तो यहाँ लो 0.1 इंटू वेलोसिटी है 28, कितना हो गया पी आई बेटा बोलो, पी आई की वैल्यू 2.8 है ना, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये कर दो, और इसमें भी आपने एरो लगा दो डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा तो वर्टिकल मोशन में डाउनवर्ड वाला मोमेंटम हम लोग माइनस साइन में ले लेंगे और अपवर्ड मोमेंटम प्लस साइन में लेंगे। अब आप लोगों ने इसके बाद जब इतना निकल आए, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, अब आप निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइक, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट नहीं आफ्टर स्ट्राइक, ठीक है। तो फार्मूला आप समझदार हो गए, थर्ड इक्वेशन लगा देना, तो वी डैश का फार्मूला क्या बन जाएगा, वी डैश बराबर अंडर रूट 2g h डैश, सीधे सीधे और वी डैश बराबर अंडर रूट 2g h डैश, थर्ड इक्वेशन निकालना है। चलिए वी डैश की वैल्यू बता दीजिए, अंडर रूट 2g की वैल्यू 9.8, एच हमारा 10 हो गया, ये डेसिमल से 10 चला गया, अंडर रूट अंदर आ गया और 196 यानी वी डैश की वैल्यू हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। बस ये बता दो अपवार्ड है या डाउनवार्ड है, अपवार्ड, डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, मोमेंटम भी वेक्टर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फिनोमेना ये सब ये नोट करते जो कर रहे हैं, मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी, प्रॉब्लम इन द रिफ्लेक्शन फिनोमेना प्रोसेसिंग में दे रहा है, वन इन डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, और इसमें ए इस तरह के सवालों में ए डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम लेनी होगी। लो सपोज यही करते फिर आगे बढ़े, या पहले मोमेंटम निकाल लो, पहले मोमेंटम निकालो, तो देयर फोर यानी फाइनल मोमेंटम पी एफ बराबर एम इंटू वी डैश, पी एफ बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू यानी 14, यानी पी एफ बराबर हो जाएगा 1.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एरो लगा दो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप कंसीडरेशन ले लीजिए, सपोज जो ट्रेडिशनल परंपरा जो हमारे साइन कन्वेंशन उसी से बना लीजिए, सपोज वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, सपोज वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, सपोज वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन is taken as positive direction of the momentum, vertical upward direction, suppose vertical upward direction is taken as the positive direction of momentum, है ना। और जब साइन कन्वेंशन लिया और ये पॉजिटिव में आ गया, वर्टिकल अपवर्ड वाला डायरेक्शन है ना, तो देयर और कंडीशन लगाएंगी applying impulse momentum theorem, अप्लाइंग द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जब आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लेना, फिर सुनो आप जब नहीं आप मोमेंटम इनिशियल निकाल लिए हो, मोमेंटम फाइनल निकाल लिए, डायरेक्शन देख दिया, एक वर्टिकल डाउनवर्ड है, एक वर्टिकल अपवर्ड है, उसके बाद आपने कंसीडरेशन किया जो आपका जो
परंपरागत कन्वेंशनल हैंड कन्वेंशन वही आपने इस्तेमाल किया है, कोऑर्डिनेट वाला। ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। जनरली यही करते हैं जनरली। और हॉरिजॉन्टल में होता हो लेफ्ट से राइट वाला पॉजिटिव लेते हो, राइट से लेफ्ट वाला नेगेटिव लेते। ठीक हो आप लोग, अभी बहुत सारे सवाल लगाने हैं, तो अब लगाइए। आई बराबर पी एफ माइनस पी आई, लिखिए आप लोग। पी एफ की वैल्यू आओ हम पॉजिटिव नंबरिकल वैल्यू ले या नेगेटिव नंबरिकल वैल्यू ले, आओ जरा आप लोग। पी एफ की वैल्यू प्लस में ले या माइनस में ले, फाइनल वाला मोमेंटम। अरे फाइनल वाला जो टकरा के ऊपर गया वो वाला, हाँ। और फिर हाँ, और नींद खुली नहीं सो रहे अभी तुम लोग, माइनस नहीं 1.4 ब्रैकेट बंद कर दो। और जो इनिशियल था नहीं, जो टकराने से पहले डाउनवर्ड गिर रहा, अब वाला मोमेंटम ले लो माइनस में 28। कितना हो गया, हम जोड़ो। 4.2 यूनिट क्या होती, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया बेटा 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 4.2 बोला, सही बोला। ये तो ये बेहतरीन सवाल था। जब भी अभी टेस्ट लेंगे रैंडम जो है, आपको दिसंबर के लास्ट में लेना है, आपको सिलेबस हम एक दिन में बता देंगे। तो ये हो गया 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको बड़ा इम्पोर्टेंट डाल दो सवाल को, है ना। सारी फिजिक्स लगा दी, साइन कन्वेंशन भी लग गया, इम्पल्स थ्योरम भी लग गया, आयरन थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई हो गई, है ना। ऑरिजिन की बात भी आपको सामने दे दी गई। चलो आगे पढ़ते, प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। 15 नंबर पहले आप लोग पढ़ लो मन में, आप लोग 1 मिनट का समय दे रहे, प्रश्न आप पढ़ो, किताब आपके पास होनी चाहिए। आंसर तब समझ में आएगी जब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अच्छी तरह समझ में तब आए जब आपको लक्ष्य सामने होगा। क्या मेरा लक्ष्य है, मस्ती करना मेरा लक्ष्य है, गेम खेलना मेरा लक्ष्य है, स्कूल में पेपर देना मेरा लक्ष्य है, या अपने आप को मजबूत करके अपने आप को कैरियर बनाने के लिए जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं उसको क्रॉस करना मेरा लक्ष्य है। अपने अपने लक्ष्य होते हैं ना, और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो आप, है ना। अगर हमें लॉन्ग टर्म विजन देखना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है, तो पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो आप। और ये हमारे छोटे छोटे लक्ष्य चल रहे हैं, है ना। अछुआ खरगोश की आनी सुनी आपने, कौन जीतता है, खरगोश है अछुआ। हाँ तो समझ लो, आगे सुनते। 15वां नंबर डालिए, 15 नंबर डालिए। 15 की बात करते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, बेहतरीन सवाल मिल रहा फिर एक बार हमें। अ हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम स्ट्राइक ऑन द हेड ऑफ द नील। हथौड़ा देखा, हथौड़ा या हथौड़ी, हैमर। और नील क्या होगा, नील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नील, नील क्या होगा, नील, कील। हाँ ईल, हमने सोचा नील वाला नाखून। एक हथौड़े को ईल पर मारा गया, ठीक है। हथौड़े का मास कितना है बेटा, हथौड़ा बड़ा होता है छोटा होता है, साइज नहीं, हथौड़ा जो है उसका मास नहीं, स्मॉल होता है ज़्यादा होता है, ज्यादा होता है। हाँ हाँ। मास ऑफ हैमर बेटा ज़्यादा होता है, मास ऑफ नहीं हैमर, अपने सिर पे नहीं मार लेना, क्योंकि मास ज़्यादा होता है। M = 1 किलोग्राम। ये ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं। ये ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे फॉर ए स्मॉल टाइम। तो यहाँ हैमर ने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया होगा नील पर। चलो आगे बढ़ते हैं। जब उसने हैमर ने पहली बार यानी नील के साथ संपर्क किया, उसके साथ कॉन्टेक्ट किया, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी। इट ड्राइव द नील इन 0.1 मीटर इनटू द वुडन ब्लॉक। लकड़ी का ब्लॉक है जिसमें ईल अंदर ड्राइव हुआ, अंदर घुस गया। जैसे ही हथौड़ा मारा हमने, हथौड़े की उस समय जब कॉन्टेक्ट में आया और हथौड़े की जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, और वो नील जो है ड्राइव कर गई वुडन ब्लॉक के अंदर, 0.1 मीटर चली गई। एक बार विजुअल तस्वीर देखो आप लोग, कोशिश करते हैं हम लोग। ये था, ये बेटा देखना ध्यान से, समझने का प्रयास करना। हम वीडियोग्राफी बना रहे हैं और कैमरा को हमारे पास है, स्टिल फोटोग्राफी से काम चला ले। ये एक नेल है, ये सिर है, हेड है, ये ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है ना।
जैसे जब पहली बार इस पर हथौड़ा मारा गया अब हमें इसकी वैल्यू क्या रही होगी? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है आप समझ नहीं उस हथौड़े हमारा मोशन हथौड़े सारी वैल्यू नील को इम्पॉर्टेंट कर दी गई। और वी स्टडी द मोशन ऑफ द हथौड़ा नहीं, वी स्टडी द मोशन ऑफ नील। हम यहाँ नील इमोशन को स्टडी करेंगे। इन दिस प्रॉब्लम हैमर यानी टोटली यानी गिवन इम्पॉर्टेंट यानी देयर एनी वैल्यू टू द नील। यहाँ हैमर ने अपनी वैल्यू नील को दे दी और इनिशियल वैल्यू यू वही मान ली जाएगी जो हैमर की है। और हैमर की यहाँ इतनी थी, हैमर की वैल्यू 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड। एक तस्वीर ये बना लो। अब ये ड्राइव हुआ, अब जब ड्राइव हो गया, ड्राइव होते होते वो अंदर चला गया, इतना अंदर दह गया। तो अंदर जो ड्राइव हुआ इतना अंदर ड्राइव हुआ 0.1 मीटर। तो ये एस हो गया, एस बराबर थोड़ा बड़ा कर दे रहे, एस नहीं इक्वल टू हो गया 0.1 मीटर। ये लीजिए और ये फाइनल वैल्यू अब क्या हो जाएगी समय वी बराबर, जब जितना ड्राइव करना अब अर गया, हाँ जीरो, हाँ बस जितना उसे ड्राइव करना अब उसने कर लिया, क्योंकि वो लकड़ी जो है उसको रजिस्ट करेगी। लकड़ी के अंदर ड्राइव हो रहा, ध्यान रखना। और रजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा ब्लॉक के द्वारा, वही रजिस्टेंस अब मोशन रिटार्डेशन बन गया ई। तो हम रिटार्डेशन निकालने का प्रयास करेंगे। और ये कह रहा है प्रश्न की भावना समझो, कैलकुलेट द फोर्स नी अप्लाइड बाय द हैमर एंड द टाइम ऑफ नी इम्पैक्ट। कितना फोर्स लगाया गया, मास दिया है ए और निकाल लो, बस बन गया अब हमारा। और पहले नहीं गिवन मास ऑफ द हैमर ले लो और ये दोनों फिगर बना लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं, बना लिया? हाँ लो, इन दिस प्रॉब्लम, लो बेटा इन दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मजेदार प्रॉब्लम में इन दिस प्रॉब्लम वेलोसिटी ऑफ द हैमर, वेलोसिटी ऑफ द हैमर इज imparted, IMPARTED, imparted to the nail. In this problem, velocity of the hammer is imparted to the nail. nail को imparted कर दी गई, ठीक है। और जब nail को हमने impart कर दिया गया, तो therefore we study the motion of nail। तो हम नेल का मोशन स्टडी कर रहे हैं। वी स्टडी द मोशन ऑफ द नेल इनटू द ब्लॉक, इनटू द वुडन ब्लॉक। अब हम आज हम नेल का मोशन स्टडी कर रहे हैं वुडन ब्लॉक के अंदर। और नेल का मोशन वुडन ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा? रिटार्डेड होगा। आपको पहले से पता चल गया कि मोशन रिटार्डेड है, और हम फॉर्मूले में ही माइनस रखेंगे या अलग से आंसर में माइनस निकालेंगे? हाँ हाँ हाँ, अब ये बात समझ में आने लगी, वेरी गुड। और यू जी कौन सी इक्वेशन थर्ड लगा दे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। हमें जरा ए वैल्यू आवर द वैल्यू ऑफ ए, यू स्क्वायर कौन बोलो 2s, नंबर 8 डाल दो। कैलकुलेशन यही कर ले या फार्मूले में रखे वैल्यू? हाँ 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 बस। और देर और निशान लगाइए। और ये फोर्स प्रश्न में जो पूछा गया उसकी भावना समझो। फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर, लो फोर्स नहीं अप्लाइड बाय द हैमर, फोर्स नहीं अप्लाइड बाय द हैमर, फोर्स नहीं अप्लाइड बाय द हैमर। एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर यानी एम बड़ा एम लिखा है, बड़ा एम भी ले लो, बड़ा एम। ए की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर अपॉन 2s, यू स्क्वायर अपॉन 2s। लीजिए ये लीजिए, रखो जरा वैल्यू और बता दीजिए हमें जवाब। 1 किलोग्राम का ये था हैमर, यू हमारा 10 है, 100 हो गया अपॉन 2, और एस की वैल्यू और एस यानी 0.1। तो कैलकुलेशन करने में मास्टर बन जाओ। ये 0.1 है, नीचे है हटा ये डेसिमल पॉइंट, ऊपर 0 बढ़ा लो। आप इंटीजर बनाना, ये 0 बढ़ा लिया। लीजिए 1000 हो गया, 1000 में अपॉन 2 कितना हो गया, ये 500 न्यूटन। चलिए ये हुआ सवाल।
और सवाल में खास नहीं अब ये हैमर मोशन इम्पार्ट कर दिया गया और नील और सीधा हमारा कॉन्सेप्ट लगा दिया काइनेमेटिक्स और न्यूटन और सेकंड लॉ है बराबर है में। एक सवाल इसमें सर और दागा है, जरा उसको और समझ लो। उसमें क्या कह रहा है, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट आना है। और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट लिए ऐसा 4 हमारे पास आ चुका है। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हम इम्पल्स थ्योरम फिर लगा दे रहे क्योंकि इसमें यू और वी लिखा हुआ है। अगर टाइम पॉजिटिव होता है या टाइम नेगेटिव होता है। हाँ, तो इस बात को ध्यान हाँ तो पहली बार थोड़ा फंडा चेंज करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, टाइम पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लाने का प्रयास करना। तो टाइम पूछा गया, लो अप्लाइंग द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन अप्लाइंग द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आई बराबर चेंज इन मोमेंटम। आई बराबर चेंज इन मोमेंटम, ये लीजिए आई बराबर हो गया एफ इंटू टी। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पी एफ, डिफरेंस और तो डिफरेंस पी आई। हाँ कर दिया, पी एफ माइनस पी आई। पी एफ डिफरेंट, पी आई डिफरेंट क्यों किया, ज़्यादा वाले में हमको घटाना तो टाइम प्लस में आ जाएगा। ज़्यादा ऑम इनिशियल और फाइनल। फाइनल वैल्यू ज़्यादा इन मोमेंट में या इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थी, नहीं मालूम। एम यू माइनस नहीं एम, हाँ एम यू माइनस एम बी कर दो। तो एम एनी 1 किलोग्राम का है, यू आपका 10 है, वो वाली 0 हो जाएगी। इधर 4 हमने निकाला 500 इंटू स्मॉल टी। तो स्मॉल टी बराबर हो गया 10/500 1/50। ठीक है, बता दीजिए कितना आएगा आंसर। 1/50 है ना। 2 0 बढ़ा लो ऊपर, 2 0 बढ़ा लो, 2 घटा लो। हाँ आपने 2 0 बढ़ा लीजिए और 2 घटा लीजिए। हाँ आप बता दीजिए बेटा। 0.0 हाँ 0.02 सेकेंड, ये भी पर हम ठीक। हाँ वैसे भी इम्पोर्टेंट डाल दो, 2 सवाल दे दिए, सारा कुछ पूछ लिया गया। इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग गया फिजिक्स के एक सवाल में, इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट लगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया गया, मोशन ट्रांसफर यानी एक डिवाइस ने इसी दूसरी चीज़ को यानी अपने मोशन को ट्रांसफर किया गया और काइनेमेटिक्स पूरी लगी रही है ना। और मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था ये, और जितने भी मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं यही सब परीक्षाओं में बोर्ड में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे। और इसे भी इम्पोर्टेंट डाल दो, ये भी टुडे गोल्डन क्वेश्चन में माना जाएगा, ग्लास मार्बल वाला और ये वाला दोनों। ठीक है, तबीयत थोड़ा जवाब दे रही है। हाँ तबीयत थोड़ा जवाब दे रही है। हम लोग स्कूल है, ये बंद है। बंद है। हाँ हाँ अरे बंद है, ऐसा हम लोग 1:30 बजे पढ़ा दे दोपहर में तू। यस सर, यस सर। हाँ अल एली हाँ। तो ये 1:30 से 2:30 का टाइम जो है 12 बोर्ड वालों का है, लेकिन बोर्ड वालों अभी 2-3 दिन से हमने बंद रखा है। और अल हमारा टाइम 1:30 बजे ले लेंगे। और अभी हमारे पास यानी प्रेजेंट टाइम में 71 स्टूडेंट ध्यान तो सुनना, सारे बच्चे जो आज प्रेजेंट हैं उनको रखेंगे और आज जो नहीं प्रेजेंट उनको यानी आज ग्रुप से ही हटा देंगे। ठीक है, 96 बच्चे बैठे हुए हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं। ये बच्चे कौन है ये भी पता चल जाएगा क्योंकि पूरा हमने कंप्लीट यानी स्टडी कर लिया है। 71 बच्चे हैं और ग्रुप में 96 स्टूडेंट हैं। ये 96 है और कौन से भूत है कौन से प्रेत है चुड़ैल है भाई। तो अब इनको हटाना हमें आ गया ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं है, वो टाइम पास गलत धोखे से जुड़ गए वो हमारे यहाँ, उनको नहीं पढ़ना था। खैर अटेंडेंस इन्हें क्या करना है, हमें यही जो क्वेश्चन आपने रफ पे नोट किए यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें दे देना है ना। एक हमने होमवर्क शायद आपको दिया है ना, होमवर्क। हाँ होमवर्क चलो सारे पेज मत आना, होमवर्क करके दिखा देना। ठीक है, होमवर्क वाला करके दिखा देना। थैंक यू बेटा, सारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।